नमस्कार, मैं राजेंद्र भगत। हमेशा से ये कोशिश रहती है कि हम लोग सोशल मीडिया में, खासकर जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, तो दर्शकों की ये कोशिश रहती है कि इस आदमी की ज़िंदगी में झांका जाए कि ये आदमी कर क्या रहा है। पता नहीं, वैसे भी अगर देखा जाए तो भारतीयों का एक मूड रहता है, ऐसा चल रहा है तो भारतीयों, हाँ शुरू हो गया। भारतीयों का ये मूड रहता है कि वो देखें कि सामने वाला क्या कर रहा है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है। ये व्यक्ति जो मेरे साथ खड़ा है, ये तो इसको तो आप जानते ही हैं। दीपक सिंह है और बड़ी मुश्किल से मिला आज, तो मैंने बोला चलो इंटरव्यू कर लेते हैं। हमारे जो बकरवक्स के दर्शक हैं उनके लिए भी, और थोड़ी जानकारी भी ले लेंगे कि ये व्यक्ति करता क्या है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या गाता है। ये सारी चीज़ें आज बताऊँगा। दीपक, आपको पता है मेरे चैनल पर आप लाइव हैं इस समय? नहीं खाता क्या है, आम लोगों की तरह खाते हैं, जैसे लोग खाते हैं वैसे हम नहीं, वैसे इस तरह की जो स्किन होती है ना, हाँ। वो खास ही खाते हैं। वो तो हमारी तरह होगा भाई, ठीक है घर में बीबी ने बनाया होगा, पर जिस तरह जिनकी ये चिकनी स्किन होती है ना, वो कुछ स्पेशल खाते हैं। पता है आपको? नहीं देखो, रूल फॉलो करने पड़ते हैं। सृष्टि ने जो नियम बनाए हैं उसको फॉलो करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक ही होंगी। अच्छा, और पहले यही बता दो, नाश्ता क्या किया? नाश्ता काले चने होते हैं वो खाए हैं, केले खाए हैं, दूध पिया है। और क्या जानना चाहते हो? रोटी बना के खुद खाई है। मैंने कहा था ना, कुछ तो कुछ स्पेशल है जो स्किन का। सैर की है, योगा किया है, प्रैक्टिस की है, जो भी हम कर सकते हैं। अच्छा चलो, इसी बात पर एक शिक्षा ही दे दो। वैसे खबरें तो पूरी दिन पढ़ते रहते हो आप, है ना? नेता ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और क्राइम ने ये कर दिया, वहाँ ये एक्सीडेंट हो गया, नेता ये बोल के चले गए। आज ये शिक्षा दे दो लोगों को, जिस तरह से आपने जो जो चीज़ें खाई है ना, तो जो दर्शक हैं, जो लोग हैं बेचारे देख रहे हैं, वो भी क्या क्या खाएं ताकि उनकी स्किन भी ऐसी हो जाए। पहले तो सही समय पर उठें। हमारे यहाँ पर खान पीन, लोगों का रहन सहन बहुत ज़्यादा बदल गया है। ये जो फ़ॉरेन की इन्होंने चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू की हैं, उससे सारा सिस्टम ख़राब हो गया है। पाचन क्रियाएँ ठीक काम नहीं कर रही हैं। सुबह उठते हैं, जब आपको उठना है 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, तो ये उठ रहे हैं 12 बजे, कोई 1 बजे उठ रहा है, कोई 11 बजे। किसी 11 बजे देख के भी हैरानी होती है, तो आंखें ऐसे ऐसे करके उठ रहे होते हैं। वैसे एक बात है दीपक, मैं सच बोलूँ, मैं भी जब ज्ञान देता हूँ ना किसी को, तो बड़ा तगड़ा देता हूँ ज्ञान। लेकिन बात ये है कि जब मुझे कोई कॉल करता है तो मैं 9 बजे कॉल करता हूँ, तो बोलते हैं क्या बात है, सोए हुए हो, आवाज़ भारी लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, हम फॉलो करते हैं तब बता रहे हैं ना। हमें खुद पता होना चाहिए कि हम क्या फ़ॉलो कर रहे हैं। हाँ, हमारी जीवन शैली बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है। कई बार रात को 2 बजे सो रहे हैं, तो फिर जब 2 बजे सोएंगे तो फिर 2 घंटे के अंदर का जो टाइम पीरियड है सोने, उससे पूरा नहीं होता। लेकिन लोगों को क्या काम है? लोग खामखा उस पर फ़ोन पे लगे हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, रीलें देख रहे हैं, ना जाने क्या कर रहे हैं, ऐसे फालतू में समय बर्बाद कर रहे हैं। मैंने देखा है जो पत्रकार जितने भी हैं, वो पत्रकार जब भी उनकी, हम जहाँ तो खबरें ही देखते हैं उनकी, अगर उनकी पर्सनल प्रोफाइल भी देखते हैं तो उस पर भी उन्होंने खबरें ही लिखी होती हैं। जहाँ तो किसी के मतलब नेता ने कुछ कह दिया, उसकी लिखा होता है, या कुछ मतलब कोई और चीज़ें, कोई खाना क्या है, गाना, कुछ इंटरटेनमेंट, मनोरंजन। मैंने देखा उनसे पत्रकार सारे दूर हो गए। बेसिकली उन्हें सारी समझ आ गई ना। सृष्टि में चल क्या रहा है समझ आ गई। जब आपको समझ नहीं आती है तब आप इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देते हैं। जब आपको समझ आ जाती है तो फिर आप ऊट-पटांग चीज़ों पर जाते ही नहीं हैं। आपको पता है कि हर चीज़ बन कैसे रही है, उसका कारण क्या है, ये चल क्या रहा है, ये क्या ड्रामेबाजी है। तो आप कोशिश करते हैं लोगों को उस ड्रामेबाजी से बाहर निकालें। लोग निकलते हैं क्योंकि वो पत्रकार ने ना, उनको तो मज़े लेने हैं, वो जानना चाहते हैं, बेसिकली सीखना चाहते हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो जो लोग जान गए हैं तो वो फिर सही मुद्दे पर बात रखेंगे। देखो दीपक, आपकी हंसी मजाक में हम जैसी भी बात कर लें, लेकिन आपकी बात जब करते हैं ना, उसका एक मायना भी होता है। हाँ। अक्सर हम लोग काफ़ी समय से साथ भी काम किया हमने, और मैंने देखा वॉच करते हैं लोग। आप जो कहते हैं ना, चाहे हंसी मजाक में कह दिया, चाहे सीरियस होकर कह दिया, लोग उसको वॉच करते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लोग जैसे जॉब करते हैं अपने, मान लीजिए पत्रकार ही हैं या फिर दूसरा कोई जॉब करते हैं, आपको लगता है कि जॉब वाला टाइम एक अलग से, और जो पर्सनल लाइफ है हमारी, जो हमारा घर है, हमारा परिवार है, भाई बहन है, जहाँ हम क्या सोचते हैं, मनोरंजन क्या करते हैं, इन दोनों को थोड़ा सा अलग करके हमें लाइफ को लेना चाहिए? देखो, आपको हर तरह से एक शेड्यूल बनाना पड़ता है। प्रैक्टिकल लाइफ को जीना पड़ेगा लोगों को, और जीना चाहिए। जो लोग आज सफल हैं उसका कारण यही है कि वो प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं। टाइम ड्यूरेशन उन्होंने तय की होती है कि इसको 2 घंटे देने हैं, इसको 1 घंटा देना है, इसको ऐसे हर चीज़ को मैनेज करते हैं।
जो लोग मैनेज नहीं करते हैं तो उनका जीवन का तो कवाड़ा ही कर देते हैं ना। वो 30 साल के बाद, आप 35 साल के बाद ही देखने लगेंगे तो मुरझाने लगेंगे। फूल खिलता तभी है जब वो सही, उसको सही पौष्टिक आहार मिलेगा, सही वो कार्य करेगा, तब वो खिलेगा। तब लोग उसे देखेंगे तो उसके साथ जुड़ना भी चाहेंगे, उसके पास बैठेंगे, उसकी खुशबू से उनकी भी जो तकलीफ़ें होंगी वो दूर हो जाएंगी। लेकिन फूल मुरझा रहे हैं, नशे कर रहे हैं, ना जाने क्या कर रहे हैं, तो आपको टाइम टेबल एक फॉलो करना पड़ेगा। रिश्तेदारों को भी टाइम देने हैं, रिश्तों की भी अहमियत है, हर चीज़ की अहमियत है। हाँ, किसी को भी आप अगर ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने देंगे तो वो आपको नष्ट करेगा। अच्छा दीपक, एक चीज़ देखा मैंने, जो आदमी जिस चीज़ से दूर भागता है, मान लीजिए एक आदमी कहता है कि यार मुझे शराब नहीं पीनी, वो भाग रहा है, लेकिन उसको पूछने वाले ज़्यादा मिलेंगे, चलो ये पार्टी करने हैं। एक आदमी कुछ नहीं खा रहा, उसको बोलने के ज़्यादा। अब मान लीजिए एक बंदा शादी नहीं की, हाँ, तो सारे उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब आप समझ गए होंगे ना मैं सवाल कौन सा पूछने वाला हूँ। मैंने देखा था सोशल मीडिया में एक पत्रकार साथी एक बार आपको उधर भी टोन मार रहा था, दीपक क्या बात है। अच्छा, और तो और आपके माता जी आए थे, तो मैंने माता जी को प्रणाम किया, ऐसे बोला, मैंने बोला कब खुशखबरी सुना रहे हो, तो बोलते इसी से पूछो, हम तो तैयारी करके बैठे हुए हैं, ये बंदा मान नहीं रहा। अब आप बताओ इसका जवाब क्या दोगे? देखो माता जी तो वो तो यही सोचती हैं कि बच्चे जो हैं उनका घर बस जाए, तो वो अपने जीवन में खुश रहें। तो वो तो हर जगह किसी कोई भी मिलता है, मेरे साथ कोई भी होगा, उसको बोलते हैं इसकी शादी का कुछ करो। अच्छा, जो रास्ते में चल रहे हैं वो क्या शादी मेरी करवाएं? उनको खुद पता नहीं शादी करवानी है कि नहीं। मैंने देखा भर भर के रिश्ते आ रहे हैं आपको ज़्यादा। रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन ये करने क्या है, जो मुझे ही ख़त्म कर दें, मैं ऐसे रिश्ते का क्या करूँगा। मैं आपको एक बात बता दूं, इस समय जो दौर चल रहा है ना, जिन लोगों ने शादियां नहीं की, पता नहीं हमने गलती कर दी शायद, जिन लोगों ने शादियां नहीं की आज वो टॉप पर पहुंचे हुए हैं। हाँ। मोदी जी तो आपके सामने ही हैं, योगी आपके सामने है, सलमान खान आपके सामने है, फिर राहुल गांधी आपके सामने है, और कौन है, स्वामी रामदेव आपके सामने है। मतलब जितने भी देखो टॉप में पहुंचे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है मतलब शादी ना करने से सारी जो एनर्जी है वो अंदर ही रहती है, तो फिर आदमी एक नई सोच लेके चलता है कि ऐसा तो कुछ नहीं। बेसिकली वो इसलिए बढ़े क्योंकि उनको उनके साथ खून पीने वाला कीड़ा नहीं था। जब खून पीने वाला कीड़ा आपके साथ लग जाए तो वो आपका खून पी जाएगा ना। अच्छा, तो मतलब वो खून सेव कर रहे हो। बेसिकली आपको समझना है ना, कीड़ा कौन सा है और रिश्ता कौन सा है, ये संबंध क्या है। देखो मैं ये मानता हूँ, नेगेटिव बात तो नहीं बोलूँगा, एक औरत और पुरुष का संबंध ऐसा है कि उससे आपकी शक्ति बढ़ती है। आपको निखरना चाहिए शादी के बाद, आपके चेहरे पे ग्लो भी होना चाहिए। यहाँ देखा लोगों के पेट भी बाहर निकल जाते हैं, थोड़ी देर के बाद वो दारू पी के इरिटेट होते हैं। उनको शाम को आप बैठेंगे उनसे बातें सुनेंगे, तो ऐसी बातें तो आपने समाज में कहीं नहीं सुनी होंगी जो उनके पास होंगी। हर तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ एक आदमी, और वो ऐसा लगता है कि जैसे प्रेशर में आकर कुछ कर रहा है फटाफट कि किसी तरह से मैं निभाऊं। तो जीवन जीने के लिए आपको मरना है, आपको इतना ही लोड उठाना जितना आप उठा सकते हो। मैं क्यों उठाऊं फालतू लोड, मेरे से नहीं उठाया जाता, मैं नहीं उठाऊंगा। मैं एक बात और बता दूं कि जब हम साथ काम करते थे तो कुछ ऐसे समाचार आते थे, बड़े माफिया से जुड़े हुए समाचार आते थे, तो कई बार मैं दीपक को कहता था, मैं दीपक, क्योंकि दीपक उस समय हमारा चैनल का चेहरा हुआ करता था, तो दीपक से ही खबर करवाते थे। तो जब दीपक को कहता था मैं, दीपक यार ये खबर है, करोगे? बोलता हाँ करूँगा। मैं यार देख ले कहीं है ना, हालांकि इसको फ़ोन भी आते थे, धमकियाँ भी आती थी, सब कुछ होता था, लेकिन उसके बावजूद भी ये करता था। तो मुझे लगता है कि शायद जो फैमिली वाले लोग हैं, मतलब घर बच्चों वाले, वो थोड़ा सा हिचक जाते हैं, यार छोड़ो। लेकिन भाई एक चीज़ की तारीफ़ करूँगा मैं आपकी, और दर्शकों को भी मैं बता दूँ, बहुत से गुण हैं जो मैं शायद कैमरे के सामने ना कहूँगा, किसी से ना कह पाऊँ। लेकिन देखिए, अगर पिछले आप 10-12 साल से हमें जानते हैं तो हमारी जोड़ी आपने देखी होगी, लेकिन बहुत सी ऐसी बोल्ड खबरें होती थी, बड़ी खबरें होती थी, कुछ ऐसी खबरें होती थी जिसमें बड़ी बड़ी धमकियाँ भी आती थी। इवन के जो सरकारी तंत्र में एक बड़ा तंत्र होता है, वहाँ से धमकियाँ आती थी और कार्रवाई भी होती थी हम पर हम हिचके नहीं, हमने करते थे। इसके लिए मैं इसका वेल डन करूँगा, इसको शाबाशी दूंगा कि इसने वो सारा दौर जो है वो उसको निकाला, और हंसी हंसी में, और अभी भी हंस रहा है। देखो अभी भी हंस रहा है। टेंशन किस बात की है? टेंशन देने का है, टेंशन लेने का नहीं है ना। सही बात नहीं, हमारा तरीका काम करने का ये है कि अपनी कोई कैजुअलिटी हमें चाहिए नहीं, और सामने वाले का कुछ छोड़ना नहीं है। और मैं आपको बताऊं तो अब किसी का हम नाम नहीं लेंगे, ईमानदारी, पत्रकारिता में इतनी ज़्यादा ईमानदारी थी
कि जिसके आगे, क्योंकि सभी जो पत्रकार होते हैं वो किसी न किसी कंपनी ब्रांड किसी के नीचे काम कर रहे होते हैं, हालांकि वो लोग डर जाते थे, मतलब इतना डर जाते थे, वो कहते थे यार इसकी छुट्टी कर दो, लेकिन ना डरने वाले आदमी आज भी आपके सामने ही है। देखो हर तरह यहाँ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जम्मू के लोगों के साथ। तो जम्मू के लोगों को बचाने के लिए पहले एक एक कदम सोच के रख रहे हैं हम। पहले जो हमें करना था वो हमने किया, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे, पुलिस डिपार्टमेंट में जो रिफॉर्म चाहिए थे वो। अब अगला कदम ले रहे हैं हम, क्योंकि वो लेना ज़रूरी है। हम अपने लोगों को मरता हुआ तो नहीं देखेंगे ना। जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा और हमारे जो लोग कॉलर ऊपर करके कहते थे कि हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तो हम उनके संतानें, हमको जवाब तो देना पड़ेगा कि नहीं कर सकता है। मरते मरते वापस उठेंगे और फिर लोगों को जीना भी सिखाएंगे कि ऐसे जीना है, मरना नहीं है। शादियां कर रहे हैं, मैं तो लोगों को कहूँगा अभी ज़रूरत नहीं है शादी करने की, पहले उन चीज़ों से बाहर निकलो जो हमारी समस्याएं हैं। जब समस्याएं आप काट के ख़त्म कर देंगे तब आप शादियां भी करें, कोई बात नहीं। दीपक एक बात है, मैंने देखा सीरीज ही रहते हो या गाना शाना भी गाते हो, मतलब नहीं मुझे तो अकेले में सुनाते हो। देखो गाना गाते हो। गाना अभी एक खबर कर रहे थे, वहाँ पे एक याद आया था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो वादा किया तो निभाना। फिर से ये दोहराओ, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आगे पता नहीं क्या है, आगे मेरे को पता नहीं। तो ये भाई बात ऐसी है, हम लोग मनोरंजन भी, खाना पीना दूसरा। हाँ, एक इसकी कमी ये है कि मुझे चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत है। कहीं भी जाता हूँ तो चाय के लिए, पर ये बंदा चाय नहीं पीता। क्या पीते हो चाय की? चाय पिला देते हैं लोग, जहाँ जाते हैं वहाँ ही पिला देते हैं। अब क्या किसको मना करेंगे, बोलते हैं नहीं नहीं तो कहते हैं ना 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 ना, बिना चाय पी के तो जाना नहीं है। अब उनका मन रखने के लिए करना पड़ता है, लेकिन हाँ 2 बार तीसरी बार जाएंगे तो फिर मना ज़रूर करते हैं, फोर्सफुली करते हैं कि भैया नहीं करो। पहली बार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार वो दिल से कर रहा होता है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, जब आपका शुरुआती एक जीवन था एजुकेशन के बाद, तो आप मुंबई में थे। मुंबई में आप थिएटर से जुड़े हुए थे, तो वहाँ भी कुछ आपने प्रोजेक्ट वगैरह कुछ किए थे, थिएटर आप करते थे। उसके बारे में, उस लाइफ के बारे में बताएं, कौन कौन सा थे मतलब किया था? उस समय भी मेरा थॉट यही था। मेरे को उस समय लगता था, क्योंकि थोड़ा बचपना भी था, उस समय मुझे लगता था कि एक्टिंग की फील्ड एक ऐसी है जिससे हम समाज में परिवर्तन ला सकते थे। वो कॉन्सेप्ट भी ठीक था, लेकिन मुझे तब ये नहीं पता था कि यहाँ पर भी हर एक जो व्यक्ति है वो एक काली भेड़ है, वो भी खून चूसने वाले कीड़े हैं। तो आप निकलेंगे कहाँ से बाहर? तो हमने मुंबई में अपना एक ग्रुप तैयार किया था, जहाँ पर हम लड़कियों को भी सेव करते थे, लड़कों को भी, और सही डायरेक्शन भी बताते थे। प्रोडक्शन हाउसेस से हमारे कांटेक्ट होते थे, हम लोगों को सीरियल के लिए भेजते थे, शूट के लिए भेजते थे, ताकि वो एक अपना जीवन भी चला सकें, उनको पैसे भी मिले और कोई उनके साथ गलत ना करे। हमने वहाँ पर सभी प्रोडक्शन हाउस में ये बोला हुआ था कि अगर हमारे ग्रुप के किसी बंदे या लड़की को आपने छेड़ा या किसी ने ऊंची आवाज़ में बोला तो छोड़ेंगे नहीं। तो एक बार एक बंदा आया वहाँ पे, वो लड़की को नेक्ड फ़ोटो दिखा रहा, लड़की को ही, तो कह रहा हमारा प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ तुमने आना है। तो हम एक शूटिंग पे थे, तो मेरे को बताया उसने आके कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है। तो हमें जिसने बुलाया था, हमने उसको कंप्लेंट की, उस बंदे को वहाँ से फटक से उठा के बाहर फेंका। तो देखो हर सिस्टम ख़राब है, और हमारी कोशिश थी हम समाज में सुधार कर सकें। ईश्वर ने हमें यहाँ वापस लाया जम्मू में, सुधार करना ही होने का, अपने शहर से शुरू करो, तो यहाँ से सुधार कर रहे हैं। हो भी अगर अभी आपको कोई इस तरह का ऑफ़र मिल जाए फिल्म में काम करने का, अच्छी फिल्म में, बड़ी फिल्म में, तो आप करोगे? रुचि है उसमें? ना, फिल्में मेरे को लगता करनी चाहिए, लेकिन रुचि नहीं है, अभी समय भी नहीं है। नहीं, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी जम्मू कश्मीर पर ऐसी कोई मूवी बन जाती है जो रियलिटी से जुड़ी हुई है, इस तरह का कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आपके सामने आ जाता है, तो आप करना चाहो? क्योंकि अगर आपने कहा कि समाज सुधार वाली आप छवि रखते हो, तो अगर ऐसा हो जाता तो उसमें क्या बुराई क्या? नहीं, वो डिपेंड करेगा ना, हमें समय भी तो देखना है, हमारे पास समय है भी शूटिंग के लिए कि नहीं। हम अपना काम भी कर रहे हैं ना, वो हम छोड़ नहीं सकते। दूसरा हमारा संगठन है मूवमेंट कल की, उसको भी हम उसमें भी देख रहे हैं किस तरह से लोगों के साथ कम्युनिकेशन बनाया जाए, किस तरह से यहाँ शहर के अंदर की त्रुटियों को ख़त्म किया जाए।
तो अगर हम मूवीज़ पे ध्यान देंगे, क्योंकि आपका फोकस एक तरफ लगता है ना कि यार ये काम करना है, तो उसमें एक एक्टर को एक एक्ट करने के लिए दिन रात उसमें जीना पड़ता है। तो मेरे को अपना जीवन छोड़ के फिर वो बनना है जो मेरे को करैक्टर दिया है। इतना आसान नहीं है, मैं करता रहा हूँ। अगर करैक्टर आप ही से जुड़ा हुआ हो, जिस तरह से आप जिस तरह से वर्क करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई और तरह का करैक्टर है, इसी से मिलता जुलता हो, तो मुझे लगता है आसानी होगी आपको करने में। नहीं, देखो हम जब एक्ट करेंगे तो फिर उसमें भी जाने मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, मेरी कुछ दिन पहले किसी से बात हुई थी, तो वहाँ आगे की बात मैं अभी ओपन नहीं करूँगा, लेकिन कैमरे के सामने बात करते करते दीपक का भाव भी मैंने जान लिया और मेरी नज़र में ये चेहरा था। लेकिन आज दीपक ये पहली खबर दर्शक भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हो, जो मैं कह रहा हूँ मुझे मेरी किसी से बात हो चुकी थी, सारी बात हो चुकी थी। ऐसा नहीं है जम्मू में किसी ऐसे किसी ने किया, मैं बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ। उस समय मैं हिमाचल प्रदेश में था, तो मेरी छवि एक जगह आकर अटक गई थी आप पर, तो इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। तो शायद आने वाले दिनों में देखते हैं और क्या होता है। लेकिन मुझे तो लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप जिस तरह से वर्क कर रहे हो, जो चीज़ें आप कर रहे हो, मैं चाहता हूँ इन्हीं चीज़ों को आप आज 10 लोगों को अगर आप अपनी बात कह रहे हो समाज में सुधार लाने के लिए, तो हो सकता है उसके माध्यम से आप 20,000 50,000 लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। मैं वो तो देख सकते हैं उसको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ किरदार निभाना इतना आसान है। आपको अपनी जीवन शैली का त्याग करके एक कैरेक्टर बनना है। नहीं, मैंने देखा हुआ, तो मैं करैक्टर करते हुए सारे रोल करते हुए देखा हुआ। वो इतना सरल नहीं है। उसमें हम जो कैमरा दिन में 3-4 बार कैमरा फेस करते हैं हम लोग, सारी खबरें हम बोल रहे हैं, और कौन सा किरदार हमने करना। नहीं, हमें सोचने की क्रियाओं में भी बदलाव लाना पड़ता है वो करेक्टर के हिसाब से। आपको पता नहीं, आपके डायलॉग थे वो स्वामी विवेकानंद के डायलॉग थे, तो वो वीडियो मैंने भेजी थी आज से 2.5 वर्ष पहले, तो कोविड के टाइम पे भेजी थी मैंने। तो उस समय उन्होंने कहा था ये व्यक्ति कौन है। हो सकता है उन्होंने आवाज़ देखी हो, अंदाज़ देखा हो, कुछ देखा हो, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में मतलब कुछ समय बाद प्रोजेक्ट है इस तरह का, तो उस पर इनसे बात करेंगे। तो मुझे वो 4-5 दिन के बाद उन्होंने जो बात कही, तो मुझे लग रहा था कि स्वामी विवेकानंद की भी शायद वो भी चाहते हैं, शायद स्वामी विवेकानंद भी चाहते हैं कि आपने इतने दिल से ये बात अगर कही है, तो शायद किसी ना किसी आज आपने जम्मू को सुनाने की कोशिश की, हो सकता है पूरी दुनिया सुने उसके माध्यम से। हो सकता है। चलो ठीक है, मुझे थोड़ा सा शांति हुई, और ये इंटरव्यू उनको भेज दूंगा कि मैंने उनसे बात कर लिया। अच्छा दीपक, एक बात हो रहा है, दिनचर्या मतलब सारे काम करने के बाद रात को टीवी शीवी देखते हो, ड्रामे शामे देखते हो कुछ? टीवी तो हमने ऑन किया होता है, न्यूज़ चैनल लगाए होते हैं। हम चाहते हैं कोई ना कोई खबर हमारे यहाँ हमें सुनाई देती रहे, क्योंकि ऐसे टाइम नहीं ना कहाँ न्यूज़ चैनल देखें। इंटरटेनमेंट वगैरह वो तो मोबाइल पे आजकल थोड़ा ये रील्स की वजह से हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा माइंड के ऊपर ना हमें सोचने और समझने और स्मरण करने की शक्ति खो रहे हैं रील्स की वजह से, तो इसे अवॉइड कर रहे हैं कि उठा के बार सवाल हो रहा है। अब ज़्यादा टाइम आपका पत्रकारिता में बीता है, कैमरे के सामने बीता है, लोग आपको पता चलता है कि आप जिस ग्रुप में होते हैं, बहुत से पत्रकार जो होते हैं, नए लड़के खासकर, पुराने तो चलो उनको समझाने के जिन्हें वो तो ऑलरेडी उनसे सीखना होता है हमें, लेकिन जो नए पत्रकार आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, देख रहे हैं वो करते हैं, खबर भी करते हैं, कुछ मतलब साथ में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं व्यूवर्स के व्यू के चक्कर में, आप उनको क्या कहोगे कि वो खबर, अगर मान लीजिए आपसे टिप्स लेने हो, मतलब नुक्स ना निकाला जाए, उनको टिप्स देने हो, तो किन किन चीज़ों का वो ध्यान रखें खबर करते हुए? देखो, टिप्स यही है कि वो खबर की डेप्थ तक जाएं और उसके बाद उस खबर को करें। दोनों तीनों चारों पक्ष जितने भी हैं वो उसको जान लें, फ़ोन करके बात करें। अब होता क्या है कि वो टीआरपी के लिए फटाफट कैमरा ऑन करते हैं, शुरू कर देते हैं। उसका रिएक्शन क्या है, समाज पे इम्पैक्ट क्या है। हमारे आजकल जो बच्चे हैं इन खबरों की वजह से वो भी दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इससे समाज पर गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। थोड़ा हमें सोच समझ के खबरें करनी चाहिए। मेरे को आपने देखा होगा तो मैं टीआरपी की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं रखता हूँ, मैं खबर पे ध्यान देता हूँ और खबर की डेप्थ को पकड़ने की कोशिश करता हूँ कि ये है क्या। एजेंसियों से, डिपार्टमेंटों के अधिकारियों से बात करके उसके बाद तो बच्चे भी ऐसा फॉलो करें। लेकिन हमारी जो कोशिश थी कि बच्चे थोड़े से एम्पावर हो जाएं, डरे ना, वो डर हमने उनके अंदर से निकाल दिया है। लेकिन सही जर्नलिज्म को भी हमें ही बताना है उनको कि कैसे करना है।
तो उसके लिए हमें लगता है कि हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। वो तो जो हमने सिखाया था वो तो सीख के वो तो अटैक करने में आजकल डरते ही नहीं है। वो किसी की भी छवि ख़राब कर देते, किसी भी बना देते हैं, उनको पता नहीं लगता क्या हो रहा है, ये कर रहे हैं बस। अच्छा, दूसरा मीडिया हाउस जो है, जो मीडिया हाउस जो इन चैनलों को ऑपरेट करते हैं, उनके लिए भी कोई गाइडलाइन है? वो अपना काम अब पहले से काफ़ी सुधार हो गया, क्योंकि सरकार बदलने के बाद जो काम पहले उनके जो नेक्सेस थे उसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल है। लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर नेक्सेस हैं, उनको हम कहेंगे कि भैया नेक्सेस से परेशानियां होती हैं, लेकिन एक उनको भी अपने रोज़गार को, लोगों को सैलरियां देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, और सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो 10 साल के बाद इलेक्शन हुए थे, और जहाँ अब माहौल भी जम्मू कश्मीर में काफ़ी ठीक है, पहले से बेटर है। और केंद्र की भी जहाँ नज़र रखें वो यूटी है, तो सरकार भी यहाँ बनी हुई है, चुनी हुई एक सरकार बनी हुई है। और मीडिया के साथ उनका तालमेल, या क्या आपको लगता है कि मीडिया जगत के अंदर क्या ऐसा हो जिससे वो जो सरकार बनी हुई है, वो सरकार भी मीडिया के जो कर्मचारी हैं, जो मीडिया हाउस हैं, खासकर कर्मचारी जो रोज़ सर्वाइव करते हैं, खबरें लाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने प्रस्तुत करते हैं, वो कुछ ऐसा क्या करें कि जिससे पत्रकारों की जो लाइफ है उसको और ज़्यादा सिक्योर और ईजी बनाया जा सके? उसके लिए हम सबको संगठित होना चाहिए। नहीं, सरकार क्या करे इसमें? सरकार तो तैयार है, आपको सरकार से करवाना है, सरकार तो तैयार है, लेकिन जब आप बात करने जाते हैं वहाँ पे तो आपके बोलने से ही समझ जाता है। अब आप मेरे पास आएंगे, मेरे से बात करेंगे तो मेरे को पता चल जाता है कि इसमें कोई डेप्थ भी है, ऐसे ही फड़े मार रहा है यहाँ आगे। तो फड़े मारने वाले ज़्यादा ऊपर पहुँचते हैं, और जो डेप्थ वाले लोग हैं उनको साइडलाइन किया हुआ है। तो जो सही डेप्थ वाले लोग हैं, जो सही जर्नलिज्म को जान रहे हैं, उनको लोगों को फ्रंट फुट पे लाकर उनके पीछे खड़े होना पड़ेगा खुद। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उसको पीछे कर देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, खुद उसका भी बेड़ा गर्क कर देते हैं, अपना भी बेड़ा गर्क करते हैं, समाज का भी बेड़ा गर्क करते हैं। तो सही बंदे को, ये सिर्फ जर्नलिज्म में नहीं, नेताओं में भी ये प्रॉब्लम है कि आप सही बंदे को, योग्य बंदे को कुर्सी पे लाओ ना। खुद आगे आ जाते हैं, खुद अपनी कॉलर ऊपर करके जीत जात के पैसे पूसे खर्च के कर लेते हैं जो करना होता है। और जो सही बंदा है वो कुर्सी पे आता नहीं है, उससे समाज का भी नुकसान हो रहा है, हमारी पीढ़ियों का भी और सिस्टम का भी। ये हर जगह अप्लाई है। अगर इसको ठीक करना है तो राजनीतिक तौर पर भी लोग ठीक कर रहे हैं, और जर्नलिज्म में भी ये सोच लाएं कि भैया सही आदमी को आगे खड़ा करना है, उससे सीखना है, प्रेरणा लेनी है, उसके साथ खड़े होना है, ताकि आप समाज को सही फीडबैक दे सको। आप सोचते हैं, यहाँ लोगों को हमने देखा, उनको लगता है कि हमें सारा ही ज्ञान है, ये गड़बड़ है, ये बहुत अहंकार है, ये गड़बड़। तो ये तो ख़त्म होने, सिस्टम ख़त्म की तरफ जा रहा है फिर। दीपक, मैंने तो सोचा था इंटरव्यू करते समय कि कुछ गाना गुना सुनूंगा, मतलब एक गाने के एक अंतरी सुना के तो आपने बस कर दिया। गाना आता नहीं है आजकल, वो वाली बात रही नहीं है। मतलब पहले अब सिखाना पड़ेगा। हाँ, हम एक्टर भी तो हैं, और जब एक्ट करते हैं तो फिर उस दौरान जो हमें सिखाया जाता है उस किरदार के अनुसार, तो तब हम गाते भी रहे हैं, लेकिन गाते फिर वो किरदार के हिसाब से, सुर में नहीं गाते हैं, ऐसे गा लेते। तो ये दीपक सिंह थे जो पत्रकार थे, और काफ़ी उन्होंने सारी विषयों पर मैंने बात की। और एक पत्रकार जो जैसा होना चाहिए, जो उसके विचार होने चाहिए, खान पान से लेकर उसका समाज के प्रति क्या दायित्व है, वो सारे जो बातें थी, सारे सवाल जो थे, मुझे लगता है कि उन सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। दीपक, धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।